हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ लर्न। तो आज का टॉपिक है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। तो आज की क्लास में हम स्वतंत्र प्रांतीय राज्य का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं जौनपुर से। माना जाता है कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां के याद में किया था तथा जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर यानी कि ख्वाजा जहां ने किया था। इन्होंने मलिक उस सर की उपाधि धारण की थी जो कि इन्हें फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। अब हम सरकी राजवंश के प्रमुख शासक यानी कि मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह और हुसैन शाह के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि सरकी वंश के शासक इब्राहिम शाह सरकी के समय जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला का काफी विकास हुआ था, जिसके कारण इस समय जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से भी जाना जाता था। माना जाता है कि झांझरी मस्जिद का भी निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने 1430 ईस्वी में कराया था तथा अटला देवी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 ईस्वी में करवाया था। माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र के द्वारा बनाए गए अटला देवी मंदिर को तोड़कर किया गया था। इसी समय हुसैन शाह सरकी ने 1470 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण तथा मोहम्मद शाह ने 1450 ईस्वी में लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण करवाया था। माना जाता है कि जौनपुर लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहा। इसके बाद जौनपुर पर बहलोल लोधी का कब्जा हो गया। इसके बाद हम कश्मीर के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना सुहादेव ने 1301 ईस्वी में किया था। इन्हीं के शासन काल में 1320 ईस्वी में मंगोल सरदार बलूचा के नेतृत्व में कश्मीर पर आक्रमण हुआ था। माना जाता है कि कश्मीर में मुस्लिम राजवंश की स्थापना शाह मीर ने की थी तथा इन्होंने अपनी राजधानी इंद्रकोट को बनाया था। इनकी उपाधि शमसुद्दीन शाह मीर की थी। माना जाता है कि अलाउद्दीन ने बाद में राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी कि श्रीनगर में स्थापित किया था। अब हम इसके बाद कश्मीर के कुछ प्रमुख सुल्तानों के बारे में जानेंगे, जैसे कि सुल्तान सिकंदर। माना जाता है कि इनके शासन काल में 1398 ईस्वी में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था तथा इन्होंने कश्मीर को तैमूर के आक्रमण से बचाया था। इन्होंने अपने शासनकाल में हिंदुओं पर काफी अत्याचार किया था तथा ब्राह्मणों को बहुत सताया था। उन्होंने फरमान जारी किया था कि सभी ब्राह्मण और हिंदू विद्वान इस्लाम स्वीकार कर ले, नहीं तो घरटी छोड़कर चले जाएं। इन्होंने हिंदू मंदिरों को नष्ट किया था तथा सभी सोने चांदी की मूर्तियों को जलाकर उसे सिक्कों में ढाल दिया था। सुल्तान सिकंदर को हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण बुतसकन भी कहा गया है। इसके अलावा इन्होंने हिंदुओं पर जजिया कर भी लगाया था। इन्हीं सभी कारणों से सिकंदर को कश्मीर के औरंगजेब के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसके बाद कश्मीर के अगले शासक जैनुल आबदीन के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि यह 1420 ईस्वी में कश्मीर के गद्दी पर बैठे थे तथा इन्होंने गद्दी पर बैठते ही सुल्तान सिकंदर के दिए गए सभी आदेशों को रद्द कर दिया था। उन्होंने सभी गैर मुस्लिमों को वापस कश्मीर बुलाया था तथा उन्हें धर्म अपनाने के लिए अपनी इच्छा पर छोड़ दिया था। उन्होंने उनके लिए गए ग्रंथ भी वापस लौटा दिए थे। इसके अलावा उन्होंने निम्नलिखित सुधार किए थे, जैसे कि जजिया कर हटाया था, गाय वध का निषेध किया था, सती होने पर प्रतिबंध लगाया था तथा अपने प्रशासन व्यवस्था में हिंदुओं को भी ऊंचे पद प्राप्त किए थे। इन्हीं सभी कारणों से इन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। इन्होंने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था भी स्थापित किया था, जिसके कारण इन्हें कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता था। इसके अलावा इन्हें बुद्ध शाह तथा महान सुल्तान भी कहा जाता था। माना जाता है कि जैनुल आबदीन को फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का भी ज्ञान था तथा इन्होंने महाभारत एवं राज तरंगिणी का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। जैनुल आबदीन कुतुब उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखते थे तथा उन्होंने शिकायतनामा ग्रंथ की भी रचना की थी। माना जाता है कि इसके बाद अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अब हम बंगाल के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि यह उत्तर भारत का वह प्रांत था जहाँ पे सल्तनत काल में सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ था। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। बाद में बंगाल के स्वतंत्र होने के बाद पुनः बलबन ने इसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। इन्हीं के शासनकाल में 1279 ईस्वी में तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। यह बंगाल का इख्तियार था तथा बलबन का दास था। बलबन ने इसके विद्रोह को दबाया था तथा अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का इख्तियार नियुक्त किया था। बलबन की मृत्यु के बाद बुगरा खां ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी। माना जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें से सबसे पहला है लखनौती, जिसे उत्तर बंगाल के नाम से जाना जाता था। दूसरा है सोनारगांव, जो कि पूर्वी बंगाल था। तीसरा सतगांव, जो कि दक्षिणी बंगाल था। इन्हीं के शासनकाल में फखरुद्दीन ने विद्रोह किया था,
जिसके बाद बंगाल एक बार फिर से स्वतंत्र हो गया था। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास ने बंगाल के विभाजन को समाप्त किया तथा शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल की गद्दी पर बैठा। अब हम इसके बाद इलियास शाह के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इनका शासनकाल 1342 ईस्वी से लेकर 1357 ईस्वी तक का था तथा इन्होंने तिरहुत तथा उड़ीसा को बंगाल में मिलाया था। इन्होंने सोनारगांव तथा लखनौती पर भी आक्रमण किया था तथा इस पर भी अधिकार कर लिया था। माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने इसके विरुद्ध अभियान किया था लेकिन असफल रहा था। इनकी मृत्यु 1357 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद बंगाल के अगले सुल्तान सिकंदर शाह बनते हैं, जिनका शासनकाल 1357 ईस्वी से लेकर 1398 ईस्वी तक चला। इनके शासनकाल में भी फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण किया था, लेकिन इस आक्रमण में भी वह असफल रहा था। इन्होंने पंडुआ में 1364 ईस्वी में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था तथा इसके बाद बंगाल के अगले शासक गयासुद्दीन आजम शाह बने। यह अपने न्यायप्रियता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। इसके बाद हम अलाउद्दीन हुसैन शाह के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इनका शासनकाल 1493 ईस्वी से लेकर 1519 ईस्वी तक का था। इन्होंने अपनी राजधानी पंडुआ से गौड़ स्थानांतरित की थी तथा यह एक धर्मनिरपेक्ष सुल्तान थे जिन्होंने अपने ऊंचे पदों पर हिंदुओं को भी नियुक्त किया था। माना जाता है कि महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के ही समकालीन थे। इन्होंने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी तथा इन्हीं के शासनकाल में बंगाली साहित्य का काफ़ी विकास हुआ था। इनके शासनकाल में मालाधर वसु ने श्री कृष्ण विजय की रचना की थी और गुणराज खान की उपाधि धारण की थी तथा इनके बेटे को सत्यराजन खान की उपाधि दी गई थी। इन्हें अपनी उदारता के कारण हिंदू लोग इन्हें कृष्ण का अवतार मानते थे तथा उन्होंने इसे निरुपति, तिलक और जगभूषण की भी उपाधियां दी थी। माना जाता है कि इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद बंगाल के अगले सुल्तान नुसरत शाह बनते हैं, जिनका शासनकाल 1519 ईस्वी से लेकर 1532 ईस्वी तक का था। यह अलाउद्दीन के पुत्र थे तथा यह नसीब खान नासरुद्दीन नुसरत खां की उपाधि से सिंहासन पर बैठे थे। इन्हीं के शासनकाल में महाभारत का अनुवाद बंगला भाषा में करवाया गया था तथा रामायण का बंगला अनुवाद कृतिवास ओझा के द्वारा किया गया है। माना जाता है कि इन्होंने गौड़ में बारसोना मस्जिद तथा कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। इन्हीं के शासनकाल में 1526 ईस्वी में बाबर का आक्रमण हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई थी। माना जाता है कि इस वंश के अंतिम शासक गयासुद्दीन महमूद शाह थे, जिन्हें 1558 ईस्वी में शेरशाह ने बंगाल से भगाकर समस्त बंगाल पर अपना शासन कर लिया था। इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहली बार बंगाल में पुर्तगालियों का प्रवेश भी हुआ था। इसके बाद हम मालवा के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि मालवा नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच पठार पर बसा हुआ शहर था तथा 1305 ईस्वी में इस राज्य पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। माना जाता है कि मालवा की स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना 1401 ईस्वी में हुसैन खां गौरी ने की थी, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिलावर खां की उपाधि प्रदान की थी। इन्होंने अपनी राजधानी धार को बनाया था तथा इनके बाद इनके पुत्र अलब खां मालवा के अगले शासक बने। इनकी उपाधि हुसंग शाह की थी तथा इन्होंने राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित की थी तथा इनके गुरु सूफी संत बुरहानुद्दीन थे। माना जाता है कि इन्होंने 1435 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद शहर की स्थापना करवाया था। मांडू के किले का निर्माण करवाया था, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाजा है तथा हिंडोला भवन या दरबार हॉल का भी निर्माण करवाया था। इसके बाद हम महमूद शाह खिलजी के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इनका शासनकाल 1436 ईस्वी से लेकर 1469 ईस्वी तक का था। इन्होंने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की थी तथा यह मालवा के सभी सुल्तानों में से सबसे अधिक शक्तिशाली सुल्तान थे। इन्होंने अधिकांश जीवन विभिन्न राज्यों से युद्ध करते हुए भी बिताया था। माना जाता है कि मेवाड़ के शासक राणा कुंभा से हुए युद्ध में दोनों शासकों ने जीत का दावा किया था। इसके बाद राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का तथा महमूद शाह खिलजी ने मांडू में 7 मंजिला स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसके अलावा महमूद खिलजी ने निम्नलिखित निर्माण कार्य करवाए थे, जैसे कि स्वास्थ्य के लिए मांडू में चिकित्सालय की स्थापना, शिक्षा के लिए मांडू में आवासीय महाविद्यालय की स्थापना की थी तथा फतेहाबाद नामक स्थान पर कुशक महल का भी निर्माण करवाया था। माना जाता है कि गयासुद्दीन ने मालवा में जहाज महल का निर्माण करवाया था तथा सुल्तान नासरुद्दीन शाह ने बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का भी निर्माण करवाया था। माना जाता है कि 1531 ईस्वी में गुजरात के शासक बाज बहादुर ने महमूद शाह को पराजित किया तथा मालवा को गुजरात में मिला लिया। अब हम इसके बाद गुजरात के बारे में जानेंगे।
माना जाता है कि 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। इसके बाद 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक ने जफर खां को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था तथा इसे सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि भी दी थी। यही 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। माना जाता है कि अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक शहर को बसाया था तथा पाटन से राजधानी को हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया था। माना जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहली बार गुजरात में जजिया कर लगाया था। गुजरात के सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा को माना गया था, जिनकी उपाधि बेगड़ी की थी। माना जाता है कि यह उपाधि उन्होंने गिरनार और चंपानेर के दुर्ग को जीतने के बाद प्राप्त की थी। इनके दरबारी कवि का नाम उदयराज था, जिन्होंने महमूद चरित काव्य की रचना की थी। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद तथा चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नगर भी बसाया था। माना जाता है कि 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब हम इसके बाद मेवाड़ के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के गुहिलत राजवंश के शासक रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। माना जाता है कि इसी गुहिलत वंश के शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। माना जाता है कि इसी समय खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई तथा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, जो कि राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। इसमें अकबर की विजय हुई थी। माना जाता है कि जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। इसके बाद हम खानदेश के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि 1382 ईस्वी में तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद रजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच खानदेश की स्थापना की थी तथा इसकी राजधानी बुरहानपुर को बनाया था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम भक्ति आंदोलन का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।